रिमोट से लहंगा उठाए वो चले गए संसद में बैठ गए। हाँ, जिन्होंने रेप किया वो संसद में बैठ गए, ढोरी चोली करते करते संसद में बैठ गए। नमस्कार मैं राजा, अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ये बताइए कि अभी बिहार में जो है और देश में जो है नीट पेपर लीक के मामले में जो है छात्र काफी ज्यादा परेशान है और बहुत सारा न्यूज भी आया है कि बच्चे जो है वो आत्महत्या कर ली हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे सिस्टम का, ये लाचारी है हमारे सिस्टम की। अब एक बात बताइए, एक अपराधी अगर मर्डर करता है, रेप करता है या कुछ भी करता है तो उसे सजा है? इस तरह के सिस्टम के दोष की वजह से अगर कोई बच्चा आत्महत्या करता है, इट्स इक्विवेलेंट टू मर्डर। ये आपके सिस्टम के फेलियर के कारण इतना बड़ा अपराध हो गया। तो इसमें जो इस सिस्टम के दोषी हैं उनको उनके ऊपर वही धारा लगाई जाए जो एक मर्डर और क्रिमिनल्स पे लगती है। ठीक है ना? ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। जहां से पेपर लीक हुआ, जहां से चीजें हुई, वो उसके द्वारा है। मतलब बच्चे तो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं 100%। आप सोचिए, एक पेरेंट पढ़ाने के लिए बच्चे को एड़ी चोटी एक करता है। एक बच्चा नीट का टफ एग्जामिनेशन, 20 लाख 25 लाख बच्चे जो हैं पूरे साल तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पास करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, हर हफ्ते टेस्ट देते हैं। खान सर जैसे कोचिंग में और कोचिंग्स में उनकी और टफ एग्जामिनेशन होती है। और उसके बाद जब वक्त आता है तो पता चलता है रईस जादव ने है वो पेपर लीक कर लिया और पैसों से पेपर। शर्म, फांसी तो लगनी चाहिए उन पेरेंट की जो अपने बच्चों के पेपर के लिए पैसा दे के पेपर लीक करवाते हैं। फांसी की सजा वैसे पेरेंट को दे दी जाए सीधे कि तुम पढ़ाते ही क्यों हो अपने बच्चे को, जाओ झालमुड़ी बेचवाओ सड़क पे खड़े करके। मतलब ऐसा ही व्यक्ति ना कल को पेपर लीक होगा, पास करेगा, जबरदस्ती का डॉक्टर बनेगा और लेके मरीज को मारेगा फिर। तो ये तो क्रिमिनल्स हैं, दे आर ऑल क्रिमिनल्स। ये कहीं से अच्छे छात्र नहीं हो सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जाए, ऐसे लोगों के साथ कोई ममता नहीं दिखाई जाए। और इनके चलते ना जाने कितने गरीबों का गरीब, सही बात है, फैक्ट है ये बहुत। और खान सर भी कहें कि सीबीआई जो है एक तरह से तो मतलब कुछ काम ही नहीं करता है। सीबीआई जो है कुछ नहीं करता है। देखिए, कोई भी सीबीआई हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी टीम हो या बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हो, वो कभी भी सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना पावर सरकार नहीं देती है। आज कॉकरोच आया ना, कॉकरोच को रातों रात उड़ा भी दिया गया। तो देखिए, ये सिस्टम ना है, सिस्टम के आगे आप कहाँ चल पाइएगा आगे। अच्छा, उन छात्रों को क्या कहिएगा जो निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम के कारण जो है उनको उनका जो लक्ष्य है, जो सपना है, वो पूरा नहीं हो पाता? देखिए, मैं उन छात्रों से जरूर ये कहूंगी, दुनिया में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लड़ना सीखो। आपको लड़ना है, आत्महत्या करना, मर जाना, रोना कहीं से सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो व्यक्ति ने जिंदगी की लड़ाई लड़ना सीख ली और वो हमेशा आगे जाता है। इसलिए चलिए, ये सिस्टम के दोष की वजह से आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आगे भी आपके साथ कोई बड़ी परेशानी आएगी। मौत ही अंतिम रास्ता नहीं होता, आपको लड़ना चाहिए। अच्छा, जो पटना के जो शिक्षक हैं, अभी बीपीएससी ट्री 4 को लेकर जो काफी ज्यादा जो है विवाद हुआ, मारपीट छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो कहते हैं कि मेंस को ऐड किया जाए। सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए, शिक्षक लोगों को कैलकुलेशन जो है ना वो ऐड करना चाहिए कि, लेकिन खान सर इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसलिए क्योंकि ऐड क्यों नहीं करना चाहिए ये बताइए। उसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, हमारा 2 से 3 फेज में एग्जामिनेशंस होते थे। हाँ, सीट तो वो निकालिए। तो अब खान सर अपने हिसाब से जो सिचुएशन देख रहे हैं सिस्टम का, वो अपने जगह सही बोल रहे हैं। लेकिन पहले था कि 2 चरण 3 चरण में एग्जाम, रिटर्न भी होता था, मेंस भी होता, ये भी होता था, सब चीज होने के बाद होता। बीच में ये सिस्टम को हटा दिया गया। तो कुछ बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो रिटर्न भी निकाल लेते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं फिर सेकेंड फेज में जब आते हैं वहां फेल भी हो जाते हैं। जैसे किसी नेता ने शायद अभी कहा है कि अब कोई नहीं, आप 12th के रिजल्ट पे आप डिसाइड करो और मेडिकल में एडमिशन लो। अगर बच्चे ने बायो लेके पढ़ा है तो बायो में अगर वो टॉप कर लिया 12th में, तो बायो में अगर टॉप किया 12th में, आप क्राइटेरिया बनाओ, कट ऑफ इंटर के एग्जाम पे ही निकाल दो। इतना हाई तौबा मचाने का, एग्जाम देने का
अब समझ में नहीं आती है भाई। मंत्री का, विधायक का, इनके लिए प्रीलिम्स मेंस फलाना ढिमकाना, इन लोगों के लिए क्यों नहीं करते हो? इनको रिटर्न एग्जाम में बिठाओ ना, देखो तो कितने मंत्री पास करते हैं एग्जाम और कितने विधायक। सब फेल कर जाएगा, एक वो दूगो निकला तो निकला, सबका सब फेल करेगा। पढ़ना लिखना है नहीं इन लोगों को, और बस कानून 100 बास का बना के रख देते हैं। ये सब गलत बात है। बच्चों को कितना टॉर्चर कीजिएगा? रोजगार है नहीं, खाली परीक्षा पे परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में 2 साल 3 साल पार कर लो ताकि रोजगार ना पेपर देना भी लीक करवा देते हैं। उसके बाद पेपर भी लीक करवा दीजिए ताकि कोई टेंशन ना हो रोजगार देने का और एडमिशन लेने का। बच्चे बाहर निकलेंगे पढ़ के तो रोजगार भी तो देना है इनको, नौकरियां कहाँ है ये बताइए? अच्छा, बिहार में जो है नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री से हटे हैं और नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या लगता है नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था उससे बेहतर सम्राट चौधरी कर पाएंगे? देखिए, कार्यकाल किसी का भी हो, चाहे सम्राट जी का हो, चाहे नीतीश जी का हो, चाहे सम्राट चूंकि युवा हैं तो उनसे लोगों को ज्यादा उम्मीद होगी कि भाई एक युवा आया है तो बहुत बढ़िया काम करेगा। नीतीश जी से थोड़ी उम्मीदें लोगों की घट गई थी क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्टेमिना होता है काम करने का। लेकिन आज जो हमारा बिहार है, आज का बिहार बस थोपी थापी सरकार है। ठीक है, बस हमें बना देना है और जनता को मान लेना है कि भाई ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एक मुख्य, वही तो मैं कह रही हूं, सारे क्राइटेरिया का बोझ ये छात्रों पे ही है और सरकार पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए क्राइटेरिया का। जिसको मन पाया जो हुआ, लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र आ गया है। दादा है तो पापा है, तो पापा के बाद बेटा है, बेटा के बाद पोता है। क्या है भाई? नेपोटिज्म भरा हुआ पूरा पूरा हमारा, खासकर हमारे बिहार में बहुत ही ज्यादा है ये चीज का। कांग्रेस को हम बोलते हैं ना, ये है इंदिरा गांधी है तो राजीव गांधी है तो राहुल गांधी है तो ये है, तो दूसरे पे हम उंगली उठा रहे हैं तो हम कौन सा दूध के दूल्हे? हमारा भी तो वही चला रहा है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज हो रहा है हमारे यहाँ भी। लेकिन परिवारवाद को लेकर लालू यादव के परिवार पे जो है लोग काफी ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बीजेपी में भी जो अभी देखा गया है कि उनके बेटे, कई सारे लोगों के बेटे जो है मंत्री विधायक बने हैं। 3 4 5 सारे मंत्री के बेटे आज मंत्री बन गए, विधायक बन गए। और अच्छे अच्छे युवा जो कार्यकर्ता होंगे वो बैठ के मुंह ताकते रह गए, झोला ढोते रह गए, उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया पार्टी में। जी। तो बताइए तब फिर कैसे इंसान काम करेगा? आज यहाँ पे हम जैसी महिला इस बांकीपुर क्षेत्र में बैठ के कार्य कर रही है, बांकीपुर की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे अचानक से एकदम पॉपेट की तरह लाके बैठा दीजिएगा दूसरे विधायक को। आज नितिन नवीन जी अब जाएंगे ना, नितिन नवीन जी के बाद विधायक कोई बनेगा ना, तो क्या मुंह देखा देखी जो काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाओ ना भाई। आज पटना विधानसभा, पटना में 4 विधानसभा है, इतिहास है कि कभी कोई महिला विधायक बनी हो? ये राजधानी है बिहार की, आज तक कोई महिला विधायक नहीं बनी पटना में 4 विधानसभा में। तो ये बताइए किस तरह का आरक्षण है, किस तरह का महिलाओं का आरक्षण का ये बात करते हैं? है आपके पास तो जवाब बताइए मुझे। मतलब आपका ये कहना है कि महिला सीट यहाँ होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। आपके 4 विधानसभा में 1 सीट तो महिला को दे दो भाई, चारों के चारों पुरुष ही रखे हुए हो आप क्या लोग। लगता है बीजेपी बिना मांगे को मौका दे सकती है? मौका दे चाहे नहीं दे, मौका छीन लेंगे इस बार हम। अरे किसी को तो आगाज करनी है, हम ही आगाज कर देंगे कि ठीक है बांकीपुर विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे इस बार। बांकीपुर उपचुनाव में जो है बिना मांगे मैदान में उतरेगी? एकदम उतरेंगे, एकदम उतरेंगे। हम इसलिए उतरेंगे, ये बोलने के लिए उतरेंगे कि चारों विधानसभा में 1 सीट महिला को आप क्यों नहीं दीजिएगा। हम इसलिए आएंगे, ये पूछने आएंगे समाज से, ये पूछने आएंगे सिस्टम से, ये पूछने आएंगे सरकार से, दोनों पार्टियों से पूछने आएंगे महिला का कोई एक विधायक क्यों नहीं होना चाहिए, महिला क्यों नहीं विधायक बन सकती है पटना से। अच्छा, बांकीपुर में जब आप उतरिएगा तो सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की, जो आपको लगता है कि और लोग नहीं कर पाए, हम आएंगे तो उस चीज पे? देखिए, बांकीपुर आपका एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे ये चारों विधानसभा में सबसे वीआईपी जोन है। यहाँ सारे हाई क्लास बिजनेसमैन हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों का सेक्टर है ये, और ये पूरे बिहार का सबसे बुद्धिजीवी विधानसभा है जहां टिकटें बिकती नहीं है, जहां टिकटें खरीदी नहीं जाती है, जहां दारू और बोतल का पैसे का खेल नहीं होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा
परेशानी है वो है बिजनेसमैन की सुरक्षा। आए दिन मर्डर, हत्या, अभी कभी सब्जी बाग में हत्या हो जाती है, कभी आंदोलन हो जाता है सब्जी बाग वर्सेस ये, तो डील के दिन हाँ, भी हत्या हो गई। हाँ, तो उस दिन यहाँ का सबसे बड़ा अपराध जो है ना वो हत्या। क्योंकि यहाँ सभी बुद्धिजीवी है, यहाँ पे सिर्फ हत्या को रोकने के लिए और अपराध को रोकने पे इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज यहाँ पे ये नहीं कि गरीबी है, भुखमरी है, तो ये एक सेगमेंट, ये एरिया पूरा सशक्त एरिया है, इसलिए यहाँ अपराध कंट्रोल करना है। यहाँ चोरी, डकैती, छीन छोरी, चेन छोरी, महिला, 2-4 महिला कॉलेज है उस वहाँ छेड़खानी, इन सब चीजों पे काम करने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। नाली गली कूची भी यहाँ का ठीक ही ठाक है, चूंकि प्राइम लोकेशन है तो रोड भी ठीक है। तो बिल्कुल बाकी नेताओं की तरह हमें भाषण नहीं देना है, हमें यहाँ अपराध कंट्रोल करना है इस क्षेत्र में। अच्छा, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बने हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार की सबसे लचर व्यवस्था कही जाती है, तो क्या लगता है वो बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि उनको लेकर काफी ज्यादा लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, अभी की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा है और एक ऐसे बच्चे के हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, चूंकि वो पहले से भी समाज में नहीं रहा है। एक हुआ ना, सम्राट समाज में चल रहे थे, या तेजस्वी समाज में चल रहे थे, या चिराग पासवान समाज में चल रहे थे, या और भी पुत्र थे वो समाज में चल रहे थे, लेकिन निशांत ही एक ऐसा पुत्र थे जिनको समाज दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी दुनिया में थे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं थे। नहीं, वो अपनी दुनिया में थे। तो वैसे व्यक्ति के हाथ में देने से, हालांकि सिस्टम है, IAS IPS द्वारा चीजें चल रही हैं, तो सिस्टम है, निशांत जो है सिस्टम के थ्रू आए हैं, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब बहुत ज्यादा तो हम उम्मीद नहीं अभी सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि हरे गमछे वाले को ये भावना, वही होता है, भावना में बह गए। एक्चुअली हरा गमछा मतलब ये हो गया कि जितने हरा गमछा वाले हैं, अब यही बयान अगर किसी और के मुंह से निकल जाता कि ऑरेंज गमछा वाले को, तो ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, ये नहीं बोलनी चाहिए। ऑरेंज गमछा हो, चाहे हरा गमछा हो, चाहे पीला गमछा हो, अभी जरा सा मैंने यादव के लिए बोल दिया था तो पूरे यादव जो है इतना ज्यादा मुझे परेशान कर दिए थे, जबकि मैंने चंद यादवों के लिए बोला था, जो 20-25 लोग मुझे परेशान कर रहे थे। समाज पे आप नहीं बोल सकते। एक माइंडसेट है कि हरा गमछा जो है वो एक पार्टी का सिंबल है ना, तो अब सारे लोगों को बुरा तो डेफिनेटली लगेगा। हरा गमछा ओढ़ने वाला हर व्यक्ति क्रिमिनल थोड़ी हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए सभी को। कोई चीज ऐसी नहीं बोलनी चाहिए, मेरे मुंह से भी कभी निकल सकती है जिससे समाज को आहत पहुंचे। तो हरा गमछा ओढ़ने वाले लोग जो हैं वो सभी क्रिमिनल तो नहीं होंगे, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसी में 5% क्रिमिनल भी होगा। तो आप क्रिमिनल को ढूंढिए ना, इसकी क्या गारंटी है कि नारंगी गमछा पहनने वाला क्रिमिनल नहीं है? आपके समाज में भी है, हमारे समाज में भी है, हम वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं, एक पर एक हमारे समाज में भी 2% क्रिमिनल मिल जाएगा, 1% राजपूत, माने कोई भी समाज में 1-2% क्रिमिनल है, हर समाज में 1-2% क्रिमिनल है, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो इसलिए आप कटाक्ष इस तरह का ना करें। आप मुख्यमंत्री हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि एक चंद 2% क्रिमिनल के लिए पूरे समाज को हम नहीं बोल सकते हैं, किसी को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बिहार में भोजपुरी भाषा को लेकर जो है काफी लोग कहते हैं कि अश्लीलता भरी रहती है, तो क्या लगता है इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं? देखिए, आज एक गाना हमारा लॉन्च हुआ है, गाने का नाम है नारी शक्ति, ठीक है। एक बच्चा आता है बिहार में, महिला के सम्मान में गाना गा रहा है। वहीं अश्लीलता की बात करें तो पहले की अपेक्षा अश्लीलता कम हुई है, क्योंकि लेकिन हमारा समाज है, आज आप वीना मानवी को गाली बक दो तो मिलियन में व्यू कमाओगे, लेकिन वीना मानवी के अच्छे कर्मों पे 10,000 भी व्यू नहीं आएंगे। तो समाज हमारा बहुत दुष्प्रभावित हो गया है इन गंदगियों से, क्योंकि जो रिमोट से लहंगा उठाए वो चले गए संसद में बैठ गए, हाँ, जिन्होंने रेप किया वो संसद में बैठ गए, तो जो कहां से कहां चले गए, जो मान लीजिए बहुत सारी ढोरी चोली करते करते संसद में बैठ गए, तब इन लोग का मनोबल तो बढ़ ही ना गया कि हम अश्लील करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये समाज का दोष है, ये वो बीज है जो आप लोगों ने रोप दिया, जिसका भोग हमें भोगना पड़ रहा है। तो ये सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए, समाज को अच्छी दिशा देनी पड़ेगी। इसमें क्या लगता है गलती जो है मेन रूप से किसकी है, सुनने वालों की या जो गा रहे हैं सिंगर? सुनने वालों की। समाज है ना, आप गाइएगा ना
आप देखिए सरस्वती पूजा में, अब तो खैर बंद हो गया, बहुत सारी चीजें बदली, अश्लीलता पहले की अपेक्षा कम हुई है, लेकिन ये हम भी मानते हैं आज से 5 साल पहले जो अश्लीलता थी भोजपुरी इंडस्ट्री में अब नहीं है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री वाले बच्चे लोग भी अच्छे अच्छे गाना गाने लगे हैं, अब अश्लील कम लेकिन अभी राजगीर मेला हुआ था वहां पे भी जो भोजपुरी के सिंगर गए थे, अगर आप उनका दृश्य देखिएगा तो क्या करें बताइए। गाने वाले समाज के लोग, देखने वाले समाज के लोग, तो वो तो कह ही रहे हैं समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं। कोई सेंसर बोर्ड बना है बिहार में आज तक? कोई नहीं। कहाँ गए सांस्कृतिक मंत्री? अरे भाई, कला एवं संस्कृति मंत्री होगा कोई, डिपार्टमेंट होगा कोई, उनका सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, भोजपुरी पे लगाम लगना चाहिए। आज तक सैकड़ों सालों से आप लोगों ने एक सेंसर बोर्ड नहीं बनाया जहां पे अश्लीलता को रोक सके, और ये लोग करेंगे बिहार का विकास। हाँ, क्या करेंगे। बाकी आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।